संतगण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सम्माननीय कुशल संचालन कर रहे हमारे आदरणीय भाई राजेश आर्य जी, और मेरे से पूर्व आप सभी ने बड़ी सुंदर चर्चा सुनी। आज जगत के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान पंडित ऋषि पालपति जी, और मेरे से पूर्व आप बड़ा सुंदर प्रवचन सभी सुनेंगे। आदरणीय भाई अजय आर्य जी, संगति कर रहे हमारे आदरणीय भाई अश्विनी कुमार जी, और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र इस आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सम्माननीय मंत्री जी, प्रधान जी, कोषाध्यक्ष जी, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। और अभी हमारे मध्य में गुरुकुल से पधारे आदरणीय भाई अनुभव आर्य जी, और उनके साथ कुछ ब्रह्मचारियां भी आई हैं, कर्मचारी भी। इस सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, और अपने लिए भी जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। तालियां तो खोल दिया करो, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मैंने 2 दिन से बता रही हूँ कि एक दूसरे का सम्मान यदि करोगे कि आज आप देख रहे हैं कि वो चीज देखने को हमें पहले लगता था कि दूसरे इंसान से मिलते तो ऐसा लगता था अपने लोगों से मिले, लेकिन आज दूसरी जगह जाने से भी डर लगता है कि पता ना अगला इंसान बोलेगा। ऐसा वातावरण, ऐसा व्यवहार हम लोगों का बन चुका है। तो ऐसा व्यवहार हमारा होना चाहिए कि अगला व्यक्ति हमसे प्रभावित हो। कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि दूसरों को सुखदायी हो। तो कोई भी कार्य हमें करना चाहिए तो बड़े समझ सोच करके करना चाहिए। बड़े धन्यवाद के पात्र कि आपने इतना समय निकाल करके इस सभा में पधारे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो बड़ी सुंदर चर्चा आप सभी ने सुनी। तो आइए कुछ देशभक्ति लेकर के मैं चलूंगी। कहा बंधुओं, मैं निवेदन कर रही थी कि बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया। कभी कहते थे कि इस भारतवर्ष को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस देश में इतना सोना धन संपदा हुआ करता था, किसी चीज की बोलो कमी नहीं थी। और कहते हैं कभी दूध की नदियां बहा करती थी, हर गांव में क्या गौएं पाली जाती थी। लेकिन आज गौओं को छोड़कर किसको पालना शुरू कर दिया बोलो? कुत्तों को। और गेट पर लिख दिया कि कुत्तों से सावधान। तो वो कुत्ता नहीं है, मतलब हमसे सावधान। तो ऐसा वातावरण बन गया। एक विदेशी जब भारत में आया घूमने, तो एक माता जी से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो माता जी ने, कहते हैं मुरादाबादी गिलास आता है, काफी बड़ा गिलास होता है, तो वो गिलास भर करके दूध का दिया। तो वो यात्री कहता है कि ये कितना धन्य देश है कि मैंने तो पानी मांगा, लेकिन ये इतना बड़ा गिलास दूध का दिया है। क्यों? क्योंकि हर घर में गौएं पाली जाती थी, आज गौओं को तो छोड़ दिया, बोलो कुत्तों को पालना शुरू कर दिया। कभी किसी कवि ने कहा था कि जिस दिन जूते दुकानों पर और किताबें सड़कों पर आ जाएगी, उस दिन समझ लेना कि देश का विनाश होना शुरू हो जाएगा। कहा कि हिंदू कहलाने वालों आज आपके सब ठाट जाते, रोड गए गुज्जर हीर राजपूत जाते, सुनारों का सोना जाता, मलाओं के घाट जाते, पंडित जी का पुत्रा जाता और मलाओं का घाट जाते, और ईसाई मुसलमान तुमको बुरी तरह से चाट जाते। और बंधुओं, चाट नहीं जाते, आज भी बोलो चाटने की नौबत आ गई। आप सभी देख रहे हैं दिन रात न्यूज पर केवल यही है कि मुसलमान और हिंदू में लड़ाई छिड़ी हुई है। क्यों? एक ईश्वर को लेकर के, एक धर्म को लेकर के। यदि हम जिस दिन जान जाएंगे कि एक ही खून, और जिसमें भारतवर्ष में केवल आर्यपुत्र एक ही संतान है और हम सभी मिल मतलब भाई भाई हैं, तो बोलो ये झगड़े होने वाले नहीं है। इस देश में किसी चीज की कमी नहीं हुआ करती थी। आज संकल्प पाठ में उच्चारण करते आर्यवर्त। आप रामायण में भी सुनते होंगे आर्यपुत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्यों की भूमि रही है, ऋषि मुनियों की भूमि रही है। लेकिन आज ये भूमि किसके हाथों में जाने वाली है? तो बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है। क्या?
इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत। सदियों तक गर्दिश में जिसका, सदियों तक गर्दिश में जिसका हुआ रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। आलस और प्रेमात में खो बैठे सब काम। आलस और प्रेमात में खो बैठे सब काम। आलस और प्रेमात में खो बैठे सब काम। ये सच हम बन करके रहे चक्रवर्ती सम्राट। ये सच हम बन करके रहे चक्रवर्ती सम्राट। आलस और प्रेमात में खो बैठे सब काम। घूटे अविद्या कलह घर का, घूटे अविद्या कलह घर का सिर का मुकुट उतारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा। भारत में महाभारत की ऐसी छिड़ी लड़ाई। भारत में महाभारत की ऐसी छिड़ी लड़ाई। दादा से पोता लड़ा और भाई से भाई। दादा से पोता लड़ा और भाई से भाई। गुरु को चलाने बाणों से, गुरु को चलाने बाणों से बिंद बिंद कर मारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा। जर्जर ही होता गया दिन पर दिन ये देश। जर्जर ही होता गया दिन पर दिन ये देश। वैदिक धर्म को छोड़कर भिक्षुक बने नरेश। वैदिक धर्म को छोड़कर भिक्षुक बने नरेश। दुर्दिन था तब अशोक ने, दुर्दिन था तब अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है
शीत दया